Students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Students, today in this video, chapter 10, microbes in human welfare. Today's topic is microbes in production of biogas and mechanism of biogas or gobar gas production. Means what is the beneficial role of microorganism in production of बायोगैस एंड व्हाट इज इट्स रोल. ठीक है, इसमें हम देखेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. बायोगैस इज आल्सो कॉल्ड गोबर गैस. उसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है क्या, मीथेन होता है. मीथेन एक इनफ्लेमेबल गैस है. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ इनफ्लेमेबल गैसेस मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, कैन बी यूज एज ए फ्यूल. और इसका मेनली जो होता है वो क्या होता है, मीथेन होता है. करेक्ट. और इस मीथेन गैस को जो फार्म करते हैं, जो गोबर या जिसको हम काउ डंग कहते हैं, उसमें मेथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं. और वही मेथेनोजेंस बैक्टीरिया जब वो रॉटिंग करते हैं, जब रॉटिंग होता है वो स्पॉयल होता है तो वह कन्वर्ट होती है वह गैस के फार्म में. और जो गैस उससे रिलीज होती है उस गैस को कौन सी गैस होती है, मीथेन होती है. तो मेथेनोजेंस पार्टिकुलरली मेथेनोबैक्टीरियम, एक किसी भी बैक्टीरिया का हम डायग्राम देख सकते हैं. यह जो मेथेनोजन बैक्टीरिया का है, जिसमें हर एक बैक्टीरिया को हम जानते हैं कि उसके प्लाज्मिक डीएनए होगा, क्रोमोसोमल डीएनए होगा, राइबोसोम्स होगा, फिमेब्री होगा, फ्लैजेला होगा. सेम इसी टाइप के कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. मीन्स इट इज ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया विच इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बायोगैस. हम चैप्टर भी तो यही पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी ह्यूमन के लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है. तो मेथेनोबैक्टीरिया क्या करते हैं, एनएरोबिकली ब्रेक्स डाउन द सेलुलोजिक मटेरियल टू प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन एरोबिक स्लग्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ठीक है, तो ये हो गए माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. एनएरोबिक स्लग इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. और कहाँ पर ये पाए जाते हैं, तो एनएरोबिक स्लग में होते हैं, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो बाहर निकलता है उसमें से भी मीथेन गैस बाहर निकलती है. और र्यूमेन इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टोमच ऑफ कैटल, उनके जो है एलिमेंट्री कैनाल में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं. दे प्रोड्यूस द मीथेन गैस एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस. इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, यह याद करना जरूरी है क्योंकि ऑलरेडी बोर्ड में 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म, या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्क क्या है. और एक और है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, KVIC. ठीक है, कमीशन है वो, COMMISION कमीशन. डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस इन इंडिया. ये दो जो इंस्टीट्यूट हैं, एक है क्या, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन डेवलप द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस इन इंडिया. अब यहाँ पर ऑलरेडी हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, उसका एक सिंबल होता है, अंडर खादी एंड विलेज कमीशन एक्ट 1956 टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस एमंग पुअर पीपुल्स टू प्रोवाइड द मार्केटिंग फैसिलिटी. मतलब इससे जो बायोगैस जो रिलीज होती है वह फ्यूल के रूप में यूज होती है, अदर पर्पज के लिए भी यूज होता है. अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, यही माइक्रोब्स जो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया है वह उनका यूज बायोगैस बनाने में कैसे किया जाता है. तो इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ बायोगैस और गोबर गैस प्रोडक्शन. इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, सबसे पहले बताया रूमिनेंट जो एनिमल्स होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल में बैक्टीरिया पाए जाते हैं. तो उनका जो काउ डंग होता है, एक्सक्रीटा होता है, जिसे गोबर कहते हैं, विच इज़ रिच इन द बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया पूरी तरह से पाए जाते हैं. ठीक है, ये बैक्टीरिया पूरी तरह से इसमें पाए जाते हैं. द बायोगैस प्लांट जो इस तरह से प्लांट होता है, यहाँ से देखो ये डायग्राम भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सिंपल सा डायग्राम इसको याद कर लेंगे, बना भी लेंगे कॉपी में, फेयर कॉपी में इस डायग्राम को स्टूडेंट बना लेंगे. ठीक है, यहाँ से डंग एंड वाटर दिया है, यहाँ पर ये स्लग है. ठीक है, और यहाँ पर देखो दिया हुआ है गैस होल्डर, और इसमें यह डाइजेस्टर होता है. यानी एक साइड से इसमें डंग काउ डंग को भरा जाता है और उसे गैस जो है बनती है. और यह ऑलरेडी जो मूवेबल होता है, ठीक है, फ्लोटिंग करता है.
फ्लोटिंग करने वाला। जैसे कि बैटरी जो होती है इन्वर्टर की, तो उसमें ट्यूब वाले जो लगे रहते हैं, जैसे जैसे वाटर उसमें का कम होता है तो वह ट्यूब जो है नीचे चला जाता है, और जैसे जैसे वाटर भरा रहता है तो ट्यूब ऊपर होता है, हम उसे जान जाते हैं कि उसमें गैस, उसमें वाटर कितना है बैटरी में। उसी तरह से इसमें जब ये डाइजेस्टर में जब यह डंग और वाटर मिला करके डाला जाता है, तब इसमें से यह मिथेनोजेंस बैक्टीरिया की वजह से यह जो है कन्वर्ट होती है किसमें, मीथेन गैस में। और वह जो मीथेन ही केवल नहीं होती, मेन गैस मीथेन होती है, लेकिन उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, अदर गैसेस भी होते हैं, लेकिन लार्जर अमाउंट में मीथेन होती है। वह जब इसमें फार्म होती है तो उसके साथ साथ ये गैस जो होल्डर है यह ऊपर की तरफ उठता है। तो जैसे ऊपर उठेगा तो इसका मतलब कि इसमें गैस पूरा बन रहा है, और यहाँ से एक आउटलेट्स होता है। इस आउटलेट्स को हम उस किसी, चाहे उसको अगर हम फ्यूल को लाइटनिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फूड में यूज कर रहे हैं, तो वहाँ तक पाइप के थ्रू पहुँचा दिए जाते हैं। और जब उसको जैसे अदर जो गैस होती है जैसे एलपीजी होता है, उसी तरह से उसका बर्नर होता है, जैसे ऑन करेंगे तो फ्लेमेबल गैस है वो जलने लगता है। तो यानी इसका यूज जो है कुकिंग में किया जाता है। तो मेन चीज़ हमें यह पढ़ना है कि जानना है कि व्हाट इज़ द बेनिफिशियल रोल ऑफ माइक्रोब्स। तो इसके लिए यूज किए जाते हैं काउडंग के इनसाइड जो पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में, वो बैक्टीरिया होते हैं कौन से, मेथेनोजेंस बैक्टीरिया। तो यहाँ पर दिया है कि द बायोगैस प्लांट है जो कंक्रीट, क्या होता है यह 10 से 15 फीट का एक कंक्रीट का बना हुआ रहता है, इन विच बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंग इज कलेक्टेड, इसमें कलेक्ट किया जाता है। जो बच जाता है फिर इस साइड से निकाल करके इसका अदर पर्पज़ में मैन्योर के रूप में यूज करते हैं। बार बार तो बनेगा नहीं, फिर नया डालते हैं इसमें से, गैस का यूज करते हैं। जब गैस कम हो जाता है, जब गैस बनना कम हो जाता है तो फिर स्लरी को बाहर निकाल देते हैं, स्लग को, और फिर उसका यूज जो है हम मैन्योर में भी कर सकते हैं। तो इसमें बायो वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं। द टैंक है जो फ्लोटिंग कवर, अभी जस्ट जो बताया फ्लोटिंग कवर इसके ऊपर होता है, विच राइजेज ऑन द प्रोडक्शन। जैसे जैसे गैस इसमें बनती है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। काउडंग को इसमें कलेक्ट करते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजेंस, वो मेथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या करते हैं, गैस का प्रोडक्शन करते हैं। और जैसे ही गैस वो बननी शुरू होती है, इस आउटलेट से गैस जो क्या होती है, बाहर आती है। अब लाइटनिंग के लिए अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो उसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, कुकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम बर्नर के साथ कनेक्ट कर लेंगे, और वह जो है ऑलरेडी कुकिंग में इसका यूज होता है और लाइटनिंग में। द टैंक है जो फ्लोटिंग कवर विच राइजेज ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गैस इन द टैंक। मेथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है इन द डंग एक्ट ऑन द बायो वेस्ट टू प्रोड्यूस द बायोगैस। अब यहाँ पर पूरा प्लांट का दिया हुआ है, या डायग्राम नहीं बनाना है इसको समझने के लिए, ठीक है। द गैस प्रोड्यूस इज द सप्लाइड द नियर बाई द हाउसेज, आउटलेट कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। मान लो डाइजेस्टर है, ठीक है, यहाँ से बायोगैस निकल रही है, यहाँ पे डाइजेस्टर में आ रहा है, फिर स्टोरेज टैंक है। तो अभी जस्ट बताए हैं कि जो प्रीवियस वाले में, पिछले वाले में जो जस्ट बताए हैं ना, ये यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। तो देखो दिया एग्रीकल्चरल यूज, अभी जस्ट बताया मैन्योर में इसका यूज करते हैं, हीट करने के लिए। यहाँ पर लिक्विड मैन्योर के फॉर्म में भी है, उस रूप में भी यूज कर सकते हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो द गैस प्रोड्यूस इज सप्लाई टू द नियर बाई हाउसेज एंड एन आउटलेट थ्रू द अनदर आउटलेट्स। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड एंड टू बी यूज एज ए फर्टिलाइजर और मैन्योर के रूप में यूज कर लेते हैं जो बच जाता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन मेन रोल किसका है, मेन रोल है मेथेनोजेंस बैक्टीरिया का, यही हमें चैप्टर में पढ़ना भी है। तो बायोगैस यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग। ओके, थैंक्स। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।